चक्रधरपुर के निश्चिंतपुर में बाल मेला का हुआ आयोजन। पढ़ाई में कमजोर रहे 300 बच्चों के बौद्धिक विकास में सृजन महिला विकास मंच ने किया उल्लेखनीय कार्य। चक्रधरपुर के केरा पंचायत के निश्चिंतपुर गांव में सृजन महिला विकास मंच के द्वारा बाल मेला डिसेमिनेशन वर्कशॉप ऑफ स्पेशल लर्निंग सेंटर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाले सृजन महिला विकास मंच द्वारा संचालित 12 विशेष शिक्षण केंद्रों के तकरीबन 300 बच्चों ने भाग लिया और अपने बौद्धिक विकास को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थी। वहीं सृजन महिला विकास मंच की सचिव नरगिस खातून भी मौजूद रहीं। एसडीओ के द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। परियोजना समन्वयक मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने बताया कि ये केंद्र ऐसे बच्चों के लिए शुरू किया गया था जो स्कूल में अनियमित थे, पढ़ाई में कमजोर थे या सीखने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। बच्चों का चयन बेसलाइन मूल्यांकन के माध्यम से किया गया, जिसमें उनके कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन की पहचान की गई। प्रत्येक केंद्र में 25 बच्चों को नामांकित किया गया और उनके लिए एक अनुकूल शैक्षणिक माहौल बनाया गया। खेल, गीत और शिक्षण सामग्री के माध्यम से उन्हें पढ़ाई में रुचि दिलाई गई और उनके बौद्धिक शक्ति को बढ़ाया गया। संस्था के द्वारा जानकारी दी गई कि 6 महीने के अंदर ग्रेड ई के बच्चे ग्रेड ए की श्रेणी में पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियों और गतिविधियों का प्रदर्शन किया। सभी 12 केंद्रों ने स्टॉल लगाए, जहां बच्चों ने शिक्षण सामग्रियों का उपयोग दिखाया और अतिथियों व अभिभावकों को अपने पठन पाठन की उपलब्धियों को बताया, जिसमें गीत और नृत्य, बाल संरक्षण के मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक, खेल खेल में सिखाई गई गतिविधियां, अंग्रेजी कविताएं और राइम्स, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, गणित के जोड़ घटाव, गुणा भाग और पहाड़ा के ज्ञान का प्रदर्शन बच्चों ने किया। संस्था की सचिव नरगिस खातून ने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव का पहला कदम है। शिक्षित बच्चे न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे बल्कि समाज की कुरीतियों को भी समाप्त करेंगे। हमें अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना कर्तव्य के रूप में निभाना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी ने कहा कि विशेष शिक्षण केंद्र के संचालन ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में बड़ा सुधार लाया है। जो बच्चे अक्षर ज्ञान से वंचित थे वे अब वाक्य बनाने और गुणा भाग जैसे कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं। बच्चों की यह प्रगति प्रेरणादायक है। कार्यक्रम ने यह सिद्ध किया कि विशेष शिक्षण केंद्र बच्चों के शैक्षणिक और जीवन कौशल को विकसित करने का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है और इसके संचालन में सृजन महिला विकास मंच का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम में कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाले 12 विशेष शिक्षण केंद्रों के तकरीबन 300 बच्चे, 50 से अधिक बाल मंच सदस्य और 120 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चक्रधरपुर प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजुई, जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रतिनिधि रीना कच्छप और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य उपस्थित रहे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सृजन महिला विकास मंच टीचिंग लर्निंग को ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत तरह के प्रयास कर रही है और स्पेशल लर्निंग सेंटर के माध्यम से उन बच्चों को कवर करने की कोशिश कर रही है जो बच्चे जो है वो मुख्य धारा की पढ़ाई से में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो है क्लास 3 से 5 के जो बच्चे जो मुख्य धारा की पढ़ाई से थोड़ा पीछे हैं उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट हुआ था, जिसमें से जो बच्चों का परफॉर्मेंस अन्य बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा खराब रहा उनको जो है इस टीचिंग सेंटर में लाया गया और बाल मंच के ट्यूटर्स जो कि यहीं की लोकल महिलाएं हैं उनके माध्यम से इनको जो है वो पढ़ाई कराई गई और
पढ़ाई भी जो है वो एक इनोवेटिव वे में कराया गया, एक नवीन तरीके से कराया गया, जहाँ पर बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया ताकि बच्चे जो है वो हंसी हंसी में पढ़ाई करें और खेल कूद में जो है वो पढ़ाई के बहुत सारे शब्द वगैरह सीख जाएं, शब्द सीख जाएं, जोड़ गुणा सीख जाएं, घटाओ जोड़ घटाओ हो गया, गुना सीख लिया। तो ये हम लोगों ने जाकर अभी स्टॉल में भी विजिट किया और देखा कि बच्चों का काफ़ी जो है इस चीज़ में लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो यह जो सृजन महिला विकास मंच के द्वारा एफर्ट लिया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं सारे बच्चों को भी जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि और उनके अभिभावक को सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बच्चों को इस संस्था के माध्यम से स्पेशल लर्निंग सेंटर में भेजा, जिससे बच्चों का जो है वो विकास हुआ और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जो उनकी पुरानी स्थिति थी उससे बेहतर हुआ। और मैं सृजन महिला विकास मंच को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, जिसमें मुझे इस तरह के इनिशिएटिव के बारे में पता चला और मैं उम्मीद करूँगी कि जो इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है वो स्टेप आगे भी इस संस्था के द्वारा दिया जाता रहेगा और इसका जो है एक्सपेंशन और भी जो है पंचायतों में होगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये 12 पंचायतों में अभी ऑलरेडी संचालित हो रहा है। कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, जिनको सीखने में दिक्कत आ रही है, जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या चीजें समझने में उनको परेशानी हो रही है, वैसे बच्चों के लिए ये एसएलसी सेंटर का संचालन किया गया। और ये हम लोगों ने वैसे गांव में किया जहां मुख्य रूप से बाल मजदूरी या पलायन और माइग्रेशन जैसे केसेस सबसे अधिक थे। और ये अपने काम के दौरान संस्था ने ये पाया कि खास करके वही बच्चे पलायन और तस्करी के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं या बाल मजदूरी करने में फंस रहे हैं, बाल मजदूरी के केसेस में जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं। तो जब हमने अपने काम के दौरान इसका असेसमेंट किया, इसका मूल्यांकन किया, असेसमेंट करने के दौरान हमने उसका जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में पाया कि वैसे बच्चे हैं जो कक्षा 5 तक किसी तरह से स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी तरह, क्योंकि वो गांव में ही स्कूल है तो वो किसी तरह स्कूल में कक्षा 5 तक तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कक्षा 6 में जाना होता है और स्कूल बदलता है, बच्चा अपने गांव को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने लगता है, तो उनके मन में एक डर आने लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं उन बच्चों के सामने कैसे बैठूं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बच्चा बाल मजदूरी या पलायन जैसे बच्चों की वल्नरेबिलिटी में शिकार बन जाते हैं। तो इस मुद्दे को कम करने के लिए हम लोगों ने विशेष शिक्षण केंद्र का संचालन किया ताकि बच्चे जो सीखने में चूक जा रहे हैं, जो सीख नहीं पा रहे हैं समय पर, या जो बच्चे कक्षा 5 में हैं वो बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो उनको हम अक्षर ज्ञान दे पाए और उनकी जो क्षमता है और पढ़ाई के प्रति जो रुचि होना चाहिए वो उनमें वृद्धि हो पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने सेंटर को बिल्कुल स्कूल से अलग एक सेंटर बनाया, एक माहौल बना कर दिया, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण उनको तैयार करके दिया, जहाँ पे बच्चे खेल के माध्यम से, डांस के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं और एक अच्छा इसका प्रोग्रेस देखने को भी मिला। हम लोगों ने इन बच्चों का चयन ऐसे रैंडमली नहीं किया था, हम सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 5 के बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट किया और ये बेसलाइन असेसमेंट के बाद जो बच्चे बिल्कुल लो ग्रेड में, ग्रेड ई और ग्रेड डी में थे, यानी कि जो 30 नंबर से भी कम लेकर आ रहे थे, वैसे बच्चों के साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया। और आज अगर आप उनका प्रोग्रेस देखने चाहें तो हमारे पास में रिकॉर्ड है, डेटा है, उनके पेपर्स है, एग्जाम के सीट्स है, वो बच्चे ग्रेड ए तक पहुंच पाए। दूर दराज से गांव के आए हुए सभी बच्चों को, अभिभावक को, टीचरों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 6 मंथ तक ये मोहल्ला पाठशाला एसएलसी विशेष शिक्षण केंद्र चलाया गया और यहाँ 12 गांव के 300 बच्चे हैं। इसमें सभी बच्चों का, टीचरों का, अभिभावक का और जो भी हमारे इससे पूर्व के आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत खासकर हमारे एसडीएम मैडम का पहले भी मिल चुके हैं, बट इनका जो अप्रोच रहता है बहुत दिलचस्प रहता है, क्योंकि किसी भी तरह से मिलना, लोगों के साथ में जुलना, लोगों का मान सम्मान रखना। उस बीच में एक बात कहना चाहूँगी, नफरत भरी जिंदगी में कोई अरमान नहीं होती,
नफरत भरी जिंदगी में कोई अरमान नहीं होती, बिना विश्वास के खुदा से फरमान नहीं होती। गुलदस्तों से करते हैं आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कोई सम्मान नहीं होती। मैं बहुत दिल से मैं आज इस सभा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का और हमारे एसडीएम का बहुत बहुत सृजन महिला के ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आज हम सारे मैडम के आने से पहले छोटी छोटी जो कला है जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे बहुत सारा चला है। अब मैडम से मैं चाहूँगी कि पहले इस चीज़ को इस्लाम से समझेंगे और ज़रूर इसके बारे में विजिट करेंगे हमारा स्टॉल और उसके बाद 2 शब्द रखेंगे। मगर उससे पहले मैं बताऊंगी सृजन महिला विकास मंच 27 ईयर्स हो रहे हैं इसको चलाते हुए बच्चे, और हमारा 4 थीम पे काम है। एक सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट जो झलक दिखता है कि महिला ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी बात है चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, दूसरा दिव्यांग, और चौथा हम लोग बच्चों के साथ में वास पर भी काम करते हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से सारे अतिथियों को और सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।